Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss the topic is spherical mirrors. Spherical mirrors आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। spherical mirrors क्या है? A mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of a glass or plastic is called a spherical mirror. अब ऐसा हमारे पास मिरर जिसकी पॉलिश, अब जो सरफेस पॉलिश सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और जो पॉलिश सरफेस नहीं होती, रफ सरफेस होती है, उससे लाइट जो है इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती जितनी पॉलिश सरफेस से होती है। तो पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन जो है सरफेस की ज्यादा होती है वो, और एक पार्ट होता है किसका, हॉलो स्फीयर का। वो एक ग्लास की भी हॉलो स्फीयर हो सकती है या फिर एक प्लास्टिक की भी हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। इन अ स्फेरिकल मिरर वन ऑफ द टू कर्व्ड सरफेस इज कोटेड with a thin layer of silver followed by a coating of red lead oxide paint. अब ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, इसकी टू कर्व्ड सरफेस कौन सी हैं? एक हमारे पास ये कर्व सरफेस है, एक हमारे पास ये कर्व सरफेस है। उसने कहा है कि वन ऑफ द टू कर्व्ड सरफेस इज कोटेड, ये दो में से एक सरफेस जो है, जो कर्व्ड सरफेस है, वो रेड लेड ऑक्साइड पेंट के जरिए क्या की हुई होगी, पेंट की हुई होगी। वो हमारे पास ये है। अब एक साइड हमने क्या की हुई है, उसकी पेंट की हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। तो नेचर वाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कनकेव मिरर एंड द अदर इज कन्वेक्स मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास कनकेव मिरर एंड द सेकेंड वन इज कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर को देखते हैं हम। अ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting। अब यहां पर देखें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि इसकी टू कर्व्ड सरफेस है, एक को हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे, और जो दूसरी होगी हमारे पास वो वैसी ही होगी। तो ये हमारे पास है इसकी कर्व्ड सरफेस एक, इसकी जो इनर कर्व्ड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी और बाहर वाली जो होगी वो पेंटेड होगी, पेंट की हुई होगी। अब इसमें हमारे पास जो आउटर कर्व सरफेस है वो ये है हमारे पास, ठीक है। आउटर कर्व सरफेस को हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ये ब्लैक पोर्शन के साथ मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आउटर कर्व सरफेस पेंटेड होगी तो उसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। इट मींस यहां पर जो रेज ऑफ लाइट आएंगी यहां पर, तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहां से रेज ऑफ लाइट आएंगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यहां से रेज ऑफ लाइट आएंगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है इसकी आउटर साइड क्या है, पेंटेड है, और वो कौन सा मटेरियल हमारे पास, रेड लेड ऑक्साइड पेंट। और जो इनर कर्व सरफेस है ये इसकी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी तो इनर कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर उस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर में आउटर कर्व सरफेस इज पेंटेड and inner curve surface is reflecting, inner curve surface is reflecting. A spherical mirror whose inner curve surface is reflecting, inner अगर reflecting है it means outer क्या होगी, painted होगी, and that material is red lead oxide paint. Inner curve surface is reflecting is called concave mirror. ऐसा मिरर जिसकी inner curve surface reflecting हो और outer painted हो उसको हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। अब इसकी इमेज के बारे में हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनेगी। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर बनती है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन के ऊपर लोकेट कर रहा है, कौन सी पोजीशन के ऊपर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसकी पोजीशन के ऊपर उसकी डिपेंडेंट है उसकी इमेज। बोथ विर्चुअल एंड रियल इमेज कैन बी फाउंड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के जरिए विर्चुअल इमेज, फर्जी इमेज भी बनेगी एंड रियल और हकीकी इमेज भी बनेगी। तो दोनों इमेजेस बन सकती हैं। फर्दर आगे रे डायग्राम जब आएगी तो उसमें जाके हम इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे।
अभी आप लोग इतना याद रखेंगे कि कनकेव मिरर के जरिए हम वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं और रियल इमेज भी बन सकती है कनकेव मिरर के जरिए। तो अब हमारे पास है उसकी दूसरी टाइप स्फेरिकल मिरर्स में जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, उसमें क्या था, इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी, तो कन्वेक्स में आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो इनर क्या होगी, पेंटेड होगी। तो ये हमारे पास रे डायग्राम है, तो देखिए इनर कर्व सरफेस ये हमारे पास है, इसको हमने पेंट किया हुआ है। अगर इनर कर्व सरफेस पेंटेड है तो इसकी आउटर कर्व सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग। आउटर कर्व सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग। लाइट रेज जाएंगी रिफ्लेक्ट होकर वापस, ये रिफ्लेक्टिंग होगी हमारे पास। इसी तरह से इस पोर्शन से भी ऐसे ही होगा। आउटर कर्व सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग हो तो इसका मतलब है इनर कर्व सरफेस इसकी क्या है, पेंटेड है, एंड दैट मटेरियल इज रेड लेड ऑक्साइड पेंट। अ स्फेरिकल मिरर whose outer curve surface is reflecting is called convex mirror. In convex mirror, the size of image is always smaller than the object. Yes, कि जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर होगा, हमेशा छोटी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ओनली वर्चुअल, सिर्फ फर्जी इमेज बनेगी इसमें। एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है सीधी, सीधी इमेज बनेगी। ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के जरिए ओनली वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी और सीधी इमेज बनेगी। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ चीजें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है इन स्फेरिकल मिरर्स में, कि पोल किसको कहते हैं। स्फेरिकल मिरर में पोल क्या है हमारे पास, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस। अब ये हमारे पास है, ये कर्व सरफेस है, इसमें भी ये हमारे पास कर्व सरफेस है। इसका कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम पोल कहेंगे। और इसमें भी कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट है हमारे पास क्या है, पोल है। ये हमारे पास क्या होगा, इसका पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास सेंटर है स्फेरिकल मिरर का, जो स्फीयर है उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और इसको सी के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो स्फीयर है उसका सेंट्रल पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, के सेंटर से कर्व्ड सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। वो ये वाला डिस्टेंस भी हो सकता है, वो यहां से लेकर ये यहां तक का भी डिस्टेंस हो सकता है, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए कर्व्ड सरफेस का जो पोल है, इन दोनों को लाइन मिलाती है, और वो ये लाइन है हमारे पास। It is the line joining the center of curvature and pole of a spherical mirror. Spherical mirror की जो कर्व सरफेस का जो हमारे पास पोल होता है, मिड पॉइंट, इसको जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में क्या करती है, मिलाती है। ये दोनों में हमारे पास ऐसे ही होगा। इसमें भी हमारे पास यही है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। और कन्वेक्स मिरर में भी हमारे पास यही होगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोगों ने क्या करनी है, इसको याद करना है। तो इससे फर्दर नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।